नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी। फिर से एक खबर को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। खबर है उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा अयोध्या की मिल्कीपुर है, जिस पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना साख दांव पर लगाया हुआ है। लोग यहां इस सीट को जीतने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस सीट की मिल्कीपुर सीट के इतिहास को जानना भी जरूरी है। दरअसल मिल्कीपुर शहर की स्थापना मलिक नाथ पासी ने की थी, जो पासी समाज से आते थे। इस शहर की स्थापना, जो बाजार की स्थापना थी, मलिक नाथ पासी ने की। इसी वजह से पहले इसका नाम मलिकपुर था, फिर इसके बाद में इसका नाम मिल्कीपुर पड़ गया। मिल्कीपुर विधानसभा की स्थापना 1967 में हुई। ये मिल्कीपुर विधानसभा 1967 में बनी और इसके बाद यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव जीता और मिल्कीपुर के मसीहा कहे जाने वाले मिल्कीपुर के बड़े नेता बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध, गरीबों मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले बाबू मित्र सेन यादव ने यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी से लगातार 4 बार चुनाव जीता। हालांकि इस विधानसभा से वो 5 बार विधायक रहे, 1 बार समाजवादी पार्टी से रहे। वहीं पर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी इस विधानसभा से 5 बार चुनाव जीती और भारतीय जनता पार्टी 2 बार, वहीं कांग्रेस 3 बार और बसपा की अगर हम बात करें तो 1 बार चुनाव जीती। और जनसंघ जब पार्टी थी उस समय जनसंघ पार्टी भी 1 बार चुनाव यहाँ से जीती है। सबसे ज़्यादा अगर इस सीट पे जीत का रिकॉर्ड है तो बाबू मित्र सेन यादव का है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार विधायक वो रहे हैं। 2012 में ये सुरक्षित सीट हुई। इसके बाद जो है यहाँ से अवधेश प्रसाद चुनाव जीते। लेकिन अगर इसके उपचुनाव की चर्चा की जाए तो उपचुनाव की चर्चा रामचंद्र यादव, जो वर्तमान विधायक रुदौली हैं, उनके बिना अधूरी रहती है, क्योंकि अब ये तीसरा उपचुनाव है। पहला उपचुनाव 1998 में हुआ जब बाबू मित्र सेन यादव विधायक थे वहाँ के, और इसके बाद वो लोकसभा चुनाव जीते, सांसद बने, वो सीट खाली हुई। वहाँ बाई इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने रामचंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया और रामचंद्र यादव वहाँ से विजयी हुए। वो उस समय था जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश का, और उस समय राम नाम की लहर चल रही थी। उस लहर में रामचंद्र यादव ने वहाँ से उपचुनाव जीता। दूसरा उपचुनाव 2004 में हुआ जब मित्र सेन यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे और फिर वहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ था और दोबारा समाजवादी पार्टी ने वहाँ से रामचंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था और समाजवादी पार्टी ने भी फिर वहाँ से जीत हासिल की। यहाँ पर 2 उपचुनाव हुए। दोनों उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी और वो दोनों बार रामचंद्र यादव, जो वर्तमान में रुदौली के विधायक हैं, उन्होंने दोनों बार यहाँ से जीत हासिल की। तीसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत के लिए पूरी कोशिश की है और जो उपचुनाव के रणनीतिकार वहाँ के मिल्कीपुर के कह सकते हो रामचंद्र यादव, वो अभी भाजपा में है और भाजपा में उनका साथ होने के नाते यह संभव है कि भाजपा इस सीट पर अपना कब्जा जमा सकती है। हालांकि इस सीट पर अभी वहाँ अवधेश प्रसाद वहाँ से विधायक थे और वहाँ से विधायक होने के बाद वो सांसद हुए और उनके बेटे को वहाँ से टिकट मिला है और समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत लगाई हुई है। ये समाजवादी पार्टी की सीट कही जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो इस हिसाब से इस सीट पर इतना आसान दोनों पार्टियों के लिए नहीं है, लेकिन इस सीट पर अगर हम ये चर्चा करें कि किस जाति की बाहुल्यता थी, ज़्यादातर इस सीट पर यादव बिरादरी के लोगों ने कब्जा किया। 9 बार इस सीट पर यादव बिरादरी के लोगों का ही कब्जा रहा। 9 बार यहाँ पर यादव विधायक जीते हैं। तो
यहाँ पे बहुत अहम हो जाता है कि इस सीट पर कितना रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाएगा और कौन पार्टी कितना दमखम से चुनाव लड़ेगी और कितने अच्छे रणनीतिकार इस सीट पर होंगे। चूँकि यह सीट कम्युनिस्ट पार्टी की भी एक ज़माने में मानी जाती थी कि कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, फिर इसके बाद समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने लगी, चूँकि वही नेता समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े जो कम्युनिस्ट में थे और उमेश सेन यादव का फिर पूरा कुनबा जो है ये समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और उस समय समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने लगा। तो अभी फिलहाल इस सीट पर जातीय समीकरण के हिसाब से और इस सीट पर अगर पार्टी के हिसाब से भी देखा जाए तो दोनों पार्टियों के लिए यह सीट आसान नहीं है। दोनों पार्टी अपनी एड़ी से चोटी का जोर लगा रही हैं और संगठन के तौर पर भी काम कर रही हैं, क्योंकि यहाँ सीधा मुकाबला कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी को सीधे मुख्यमंत्री इस सीट पर मॉनिटर कर रहे हैं और वहाँ के नेताओं को लगातार संगठन के बारे में बता रहे हैं। तो इस सीट पर लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन जीत किसकी होगी ये जनता तय करेगी। लोग जनता को रुझाने में, जनता को समझाने में लगे हुए हैं और पार्टी गुटबंदी का भी असर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बाबा गोरखनाथ की चर्चा की जाए या वहाँ पे अन्य किसी नेताओं की चर्चा की जाए तो शायद ये जो खबरें अभी तक आ रही हैं कि वो लोग इस नामांकन में शामिल नहीं हुए थे। फिलहाल आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा, चूँकि जब रिजल्ट आएगा तभी ये तय हो पाएगा कि चुनाव यहाँ से कौन जीतता है। लेकिन इस मिल्कीपुर के इतिहास के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।